अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर फाइन। ओके, आज जो हमारी क्लास है हम जो है उसे स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पीपीसी रैंकिंग का। ठीक है, पीपीसी रैंकिंग मींस के पे पर क्लिक क्या है, इसका हम लेते हैं आज ओवरव्यू। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दिस आई सजेस्ट प्लीज ओपन योर नोटपैड। ठीक है, आप जो है स्टेप बाय स्टेप लिखते रहिएगा कि साथ साथ के हम रैंकिंग में क्या पढ़ रहे हैं। बिकॉज आफ्टर प्रोडक्ट हंटिंग एंड लिस्टिंग क्रिएशन एंड सोर्सिंग, ये जो है फोर्थ वन टास्क है एज अ विजुअल सिस्टम हमारे लिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है। ठीक है, रैंकिंग के लिए। बिकॉज रैंकिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज। जब आप एक लिस्टिंग बनाते हैं, उसको लॉन्च करते हैं अपनी प्रोडक्ट को अमेजोन पे, तो उसको रैंक भी करवाना होता है ना, तो फर्स्ट पेज पे शो हो ताकि बायर जो है उसे खरीदे। ठीक है, तो उसके लिए जो है एक हमारे माइंड में सबसे पहले बात आती है, वो आती है पीपीसी की, पे पर क्लिक। आज हम इसको ओवरव्यू लेते हैं कि ये है क्या चीज और कैसे होता है वर्क। प्रैक्टिकली भी देखेंगे इसको हम, तो मैनुअली भी देखते हैं कि कैसे जो है हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें ये जब सेल नहीं आ रही होती है, सेल ना होने की कई वजूहात में कुछ ये भी होती है कि लिस्टिंग अच्छी नहीं बनी होती, कीवर्ड अच्छे टारगेट नहीं किए होंगे, या जो रैंकिंग की हम टेक्निक्स यूज करेंगे वो नहीं कर रहे यूज। हमें जो पीपीसी चलानी है, फेसबुक एड्स चलानी है, वो हम प्रॉपर तरीके से नहीं चला रहे हैं। ठीक है, उनको कैसे जो है बेस्ट यूटिलाइज किया जा सकता है हम देखेंगे। ठीक है, और एक कोर्स होता है, एक वर्ड के कोर्स को कैसे कंट्रोल मेंटेन करते हैं वो भी देखेंगे। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल होता है, उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, रैंकिंग में। और एक होता है आरओएस। ठीक है, उसको देखेंगे कि कंपेन कैसे बनाते हैं, ये भी देखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप किस किस टाइप की कंपेन्स होती हैं, उसमें मैच टाइप्स क्या होते हैं, बिडिंग की स्ट्रेटेजीज देखेंगे कि वो कैसे यूज कर रहे होते हैं, हम एड की प्लेसमेंट कहाँ पर करेंगे, हम उसके कीवर्ड्स टाइप के लिए कितनी बिड करेंगे। ठीक है, स्ट्रेटेजी होती है, उसको डाउन ओनली रखेंगे, अप एंड डाउन होती है, फिक्स रखेंगे, सबको हम जो है कवर अप करेंगे। ठीक है, डीपली। सो जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रैंकिंग का हमारा जो टास्क है। जब भी हम अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग करिए कर लेते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा काम आता है वो होता है रैंक करवाने का। ठीक है, रैंक से मुराद है कि जब हम यूएसए की मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्ट उस नीश में या कीवर्ड के अक्रॉस लास्ट पेज जो है ना उस पर चली जाएगी। उन पर क्यों जाएगी, फ्रंट पर या मेन पेज पर क्यों नहीं आएगी आप, क्योंकि ए एन का एल्गोरिथम कहता है कि मैं फर्स्ट पेज पर उन लिस्टिंग को लेकर आऊंगा जो कि सेल्स की वेलोसिटी को मेंटेन कर रही होंगी। ठीक है, उनकी क्वांटिटी अच्छी होगी, वेलोसिटी की रिव्यूज लेकर आ रही होंगी, उनकी सेल्स अच्छी होगी, और उस कीवर्ड सर्टन के अक्रॉस जो सेल्स का एक टारगेट सेट कर दिया होगा, जो टॉप के ऊपर सेलर बैठा है। मिसाल के तौर पर अगर वो 10 या 12 ऑर्डर्स की सेल ला रहा है, ठीक है, डेली की, इट मीन्स उसने जो है उसका बेंच मार्क जो है सेट कर दिया। ठीक है, अब अगर आपने उसकी जगह पर आना है तो आपको भी 10 या 11 ऑर्डर्स की सेल्स लानी होगी नेक्स्ट 8 डेज के लिए। ठीक है, जो हमने गिव अवेज का सिनेरियो पढ़ा था सेरिप्रो में जाके, ये वो चीज की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, कि लगातार जो 8 या 10 दिन तक सेल लेकर आते रहेंगे तो उसकी जगह आप आकर रैंक हो जाएंगे। ठीक है, और उसको अमेजन क्या करेगा, एक स्टेप पीछे कर देगा। अच्छा, शुरू में जो है हम गिव अवेज करके एक पीपीसी चलाकर जो है चला लेते हैं, बाद में उस रैंक को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कि हर टाइम ना हम गिव अवेज कर सकते हैं, ना तो पीपीसी कंपेन्स जो है थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है। ठीक है, हम उसमें जो है प्राइस कम देते हैं, बिडिंग कम कर देते हैं, इसकी मुख्य स्ट्रेटेजीज को हम यूज कर होते हैं। ठीक है, लेकिन साथ साथ उसको चलाते रहते हैं पीपीसी को भी। ठीक हो गया। अब जो ये रैंकिंग का काम है, हमारे रैंकिंग के लिए हमें सेल्स की वेलोसिटी को मेंटेन करना पड़ता है। हम देखेंगे कि इसको भी जो है वेल स्ट्रेटेजीज जो पीपीसी कंपेन की है वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसका हम कॉन्सेप्ट लेंगे पहले। ओके, अच्छा जी। अब हम देखते हैं कि पीपीसी की जो एड्स होती हैं उन्हें हम कमेंट को पेमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, कितनी टाइप्स की होती हैं। हमारे प्रोडक्ट को जो है सर्टन प्लेस के ऊपर दिखा दे, वो बिड की प्राइस पर होता है। ठीक है, जितनी अच्छी हमने बिड की होगी ना, उतनी अच्छी प्लेस के ऊपर प्रोडक्ट नजर आ रही होगी। अभी पीपीसी कंपनी जो 3 तरह की होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट होती है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, जिसे हम, जैसे फॉर एग्जांपल हम स्पैचुला सर्च करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज वो आती है स्पॉन्सर के टैग के साथ। ठीक है, कुछ होती है स्पॉन्सर ब्रांड्स। ठीक है, स्पॉन्सर ब्रांड्स, जब भी आप कोई कीवर्ड को सर्च करते हैं ना, तो आपके पास एक ब्रांड का नेम आ रहा होता है। ठीक है, उसके नीचे पढ़ाई तीन, करने लगी हाँ, नहीं माइक पढ़ाई अपना करने प्लीज म्यूट रखें। पढ़ाई तो वाला बीजे कुछ और करने देनी है किसका माइक ऑन है? अगर सुंदर, बड़ा ऐसे पढ़ दे में कोई और गल सोच रही ना नहीं स्कूले सुंदर से अपना माइक जो ऑफ करें। जीव लग और होते हैं और अपने
सुंदर प्लीज अपना माइक जो म्यूट करें, वो आपकी बंद आवाज है। बहुत आ रही है। काइंडली अपनी माइक जो ऑफ रखा करें प्लीज ड्यूरिंग क्लास। ओके। जब भी आप कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो आपके पास एक ब्रांड का नेम आ रहा होता है, ठीक है। उसके नीचे 3 प्रोडक्ट्स आपको उसकी आ रही होती है ब्रांड की, पीपीसी कैंपेन होती है, और जो ये ब्रांड की कैंपेन होती है ना, आपको सर्च रिजल्ट के साथ नीच के ऊपर नजर आ रही होती है। हम उसको देख लेंगे भी कि ब्रांड स्पॉन्सर्ड की जांचो हम देखेंगे कि कैसे शो हो रही होती है, ठीक है। लेट्स को अभी चलते हैं, ठीक है, क्रोम की स्क्रीन पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे शो हो रही होती है वो। हम आ गए Amazon.com पे। अभी हम कोई जो है रैंडमली प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि स्पॉन्सर की जो मैंने बताया वो कौन सी होती है, और ब्रांड स्पॉन्सर की जो सेकंड टाइप पड़ी है वो कौन सी है, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं जो है एक प्रोडक्ट रैंडमली सेलेक्ट कर लेती हूँ। स्पैचुलास है, ठीक है। मार्केट सेट है हमारी न्यूयॉर्क, मीन्स के यूएसए में ही है हम। मेरी स्क्रीन शेयर है क्रोम की। अच्छा हम देख लेते हैं एक दफा इसको जो है कवर अप करते हैं, ठीक है। अच्छा थर्ड जो है हमारी वो है कैटेगरी, एक होती है एक हो गई पहली वाली जो है स्पॉन्सर्ड की। मे बी आपने देखा हो, मैंने बार बार जो है एक दफा बताया था कि आपको जो है एक आता है टैग स्पॉन्सर का, ठीक है, इसके साथ आ रही होती है प्रोडक्ट्स, वो होती है स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स। दूसरी टाइप थी स्पॉन्सर ब्रांड। जैसे हम कोई प्रोडक्ट क्लिक करते हैं ना, तो बिल्कुल टॉप पे ब्रांड का नेम आ रहा होता है, जैसे ऑक्सो है या कोई और ब्रांड है। सिंपल जो है इसके नीचे 3 जो है लिस्टिंग आ रही होती है उसकी, ठीक है, वो होती है ब्रांड स्पॉन्सर्ड वाली। अभी ब्रांड स्पॉन्सर्ड जो होती हैं ये सिर्फ वही कर सकता है जिसकी ब्रांड रजिस्टर्ड हो, ठीक है। जैसे हमने ए प्लस कंटेंट में देखा था कि ए प्लस कंटेंट वही क्रिएट कर सकता है जिसका ब्रांड रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। उसके बगैर जो है हर सेलर ये नहीं कर सकता। आप स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स तभी लगा सकते हैं जब आपका ब्रांड जो है रजिस्टर्ड होगा। थर्ड टाइप है कि पीडीए, मतलब कि प्रोडक्ट डिस्प्ले एड्स कौन सी होती हैं। ये वो होती है तब शो होती है जब आप ऐड टू कार्ट के नीचे आपकी लिस्टिंग ना किसी की लिस्टिंग के ऊपर होते हैं जब, ठीक है। ऐड टू कार्ट के नीचे आपको शो हो रही होती है प्रोडक्ट डिस्प्ले ऐड। जब उस पर क्लिक करते हैं ना तो आप उसकी लिस्टिंग पर चले जाते हैं, ठीक है। मैं आपको ये दिखा दूंगी फर्दर जो है एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। 3 तरह की हो गई है हमारे पास एड जो हम रन कर सकते हैं, ठीक है। एक प्रोडक्ट डिस्प्ले एड जो ऐड टू कार्ट के नीचे शो हो रही होती है, एक होती है स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स एड्स होती हैं, और एक होती है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड। ठीक हो गया। अच्छा। अच्छा मेन चीज होती है हमारे पास कि पीपीसी एड चलाने के लिए आपके पास प्रोफेशनल अकाउंट होना जरूरी है, ठीक है। आप इंडिविजुअल अकाउंट से पीपीसी एड नहीं चला सकते। मीन्स की मैं बात कर रही हूँ एक सेलर की, क्लाइंट की। जब भी वो अपना बनाएगा अकाउंट, वो प्रोफेशनल बनाएगा जिसमें उसको $40 जो है पे करने होते हैं हर एक जो है मंथली, ठीक है। तभी वो जो है पीपीसी एड रन कर सकता है, सिंपल अकाउंट पे वो नहीं कर सकता। और जैसे कि मैंने बताया कि सेकंड टाइप की जो स्पॉन्सर ब्रांड ब्रांड ऐड की वाली, उसके लिए ब्रांड रजिस्टर होना बहुत जरूरी है। अब नाउ हियर वन क्वेश्चन राइज होता है कि हाउ अमेजोन चार्ज अस पीपीसी कॉस्ट, ठीक है। अमेजोन हमें जो पीपीसी की कॉस्ट चार्ज कैसे करता है। अब एक एडवर्टाइजर है, आपने एक प्रोडक्ट जो है लाइक सपोज सिलिकॉन स्पैचुला के अगेंस्ट एक बिड टारगेट कर दी है, बिड प्राइस लगा दी कि मैं $3.5 दूंगी अगर कोई सर्च करके आए, ठीक है, और मेरे प्रोडक्ट पर क्लिक करे तो मैं जो है $3.5 दूंगी उसे। आप मेरी जो है प्रोडक्ट टॉप के ऊपर दिखा दें। नाउ एक सेलर है वो कहता है कि मैं जो है $3.25 या $3.10 जो है दूंगी, ठीक है, या कुछ भी लगा लें। मेरी प्रोडक्ट जो है अपने सिलिकॉन स्पैचुलास के अगेंस्ट दिखानी है, ठीक है। ये हो गया पहला सेलर। अब एक और सेलर है वो कहता है कि मैं जो है अपनी बिड हाई कर देता हूँ, मैं रखता हूँ $4, ठीक है। आपने जो है इस कीवर्ड के अक्रॉस मुझे रैंक करवाना है। ये बात जो है थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले मुझे दिखाना है, आपने मेरे ऊपर जो है क्लिक आना चाहिए। देखिए हम कि बिड कैसे लगाते हैं। अच्छा 3 बिड लगी हुई है, ठीक है। एक लगी हुई है $3.5 की, एक लगी हुई दूसरी लगी हुई है $3 की,
और एक लगी हुई है $0.25 की, ठीक है। तीसरी है कोई $4 की। अब जो हमारा टारगेट कीवर्ड होगा उसको सर्च करके जो आएगा कोई और क्लिक करेगा, तो मेरी प्रोडक्ट के ऊपर जिस पर $4 की बिडिंग लगी हुई है ना, उसमें क्या होगा, अमेजोन कितने चार्ज करेगा मुझसे, वो मुझे $4 चार्ज नहीं करेगा। अमेजोन देखेगा मुझसे पीछे जो बिडर है उसने कितनी बिड लगाई हुई थी, उसने ऑफर की थी $3.5। अब अमेजोन मुझसे चार्ज करेगा $3.51, ना कि $4। ठीक है। ये सिर्फ ऑफर होती है थर्ड वाले के लिए, जिसने हाई बिड की हुई है ना, उससे वो फुल चार्ज नहीं कर रहा होता, उससे चार्ज कर रहा होता जिसने पिछले वाले ने रखी हुई है, उसके पीछे वाले ने जितनी रखी हुई है उसमें सिर्फ 1 सेंट ऐड करता है वो। जैसे जिसने $3.5 बिडिंग लगाई हुई थी, तो वो मुझसे कितनी चार्ज करेगा, वो 3.51, ना कि $4। ठीक हो गया। इसके अमेजोन क्या करता है, जितनी हाईएस्ट ने बिग ऑफर की होती है उससे लास्ट बिग को देखता है, ठीक है, पिछली हाईएस्ट कितनी है। अगर वो $3.5 की बजाय 3.70 की बिड, ठीक है, तो उसने हमसे सेंट लेने थे $3.71 करने थे, ठीक है, चार्ज। क्योंकि 0.1 सेंट जो सिर्फ एक्स्ट्रा चार्ज करता है वो आपसे पीछे वाला बिडर है, उसकी बिड है उसका, ठीक है। इसलिए जितनी यहाँ पर बिड की होती है उतना अमेजोन आपको चार्ज नहीं करता। वो क्या करता है, अपने एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग करता है। अब जो अमेजोन पीपीसी कंपेन एड्स हैं, क्या वो हमारी जो है ऑर्गेनिक रैंकिंग पर भी इफेक्ट डालती हैं? ठीक है, ये ऑब्वियसली हेल्प करती है हमारे ऑर्गेनिक सेल लाने के अंदर। कुछ कहते हैं कि करती हैं, कुछ कहते हैं नहीं करती, बट मोस्टली जो है वो एक्सपर्ट वो कहते हैं बिल्कुल करती है। कि हमारे पास जो सेल्स नहीं होती है, जब पीपीसी के थ्रू जो है सेल आना शुरू होती है, हमारी प्रोडक्ट जो है रैंक होने लग जाती है, ठीक है, कीवर्ड्स हमारी रैंक में हो जाता है, और जब प्रोडक्ट में विदाउट पीपीसी के भी जो है फ्रंट पेज पर नजर आ रही होती है, ठीक है, तो अल्टीमेटली या मोस्ट प्रोबेबली है आपके लिए सेल भी लेके आएगी। चूंकि पीपीसी के थ्रू आई थी, चूंकि पीपीसी में जो है बाद में ऑर्गेनिक सेल आने में भी हेल्प कर रही होती है, ठीक है। ऑर्गेनिक सेल मीन्स की विदाउट पीपीसी की जो आप देखते होते हैं कि जिन्होंने कोई एड्स नहीं लगाई होती, उनको बोलते हैं कि वो ऑर्गेनिक सेल ला रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो है पीपीसी जो है वो भी हेल्प कर रही होती है कभी कभी, कि आपने जैसे पहले उस पर रन की हो पीपीसी, तो वो बाद में हो सकता है अच्छी सेल ला रही हो, तो वो बिहाइंड तो सी हाथ इसी का ही होगा ना, पीपीसी का ही, ठीक है। अच्छा, जब हम अमेजोन पर पीपीसी बनाने लगते हैं तो हमें दो तीन चीजें जो चाहिए होती हैं। जब भी हम कंपेन बनाने लगते हैं, अगर तो ऑटो होगी, तो अमेजोन क्या करता है, खुद से कीवर्ड्स को डिसाइड करता है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब हम लिस्टिंग बनाते हैं ना, हम देखेंगे अगर हम ऑटो जो है कंपेन चला रहे हैं, तो अमेजोन खुद से जो है कीवर्ड्स चार्ज जो है टारगेट कर रहा होता है, ठीक है। प्रेफर भी ये करते हैं कि ऑटो चलाएं, ताकि अमेजोन जो है खुद से कीवर्ड ढूंढ कर ले आए, हम उसकी जो है रिपोर्ट देखकर भी उसमें से कीवर्ड चूज कर दें, और बाद में क्या करें, उसको मैनुअल या कंपेन में चला सकें। और दूसरा एक वर्ड होता है सर्च टर्म का। ये समझिएगा, दो बातें होती हैं, एक सर्च टर्म होते हैं, एक होते हैं कीवर्ड। सर्च टर्म क्या होते हैं, ठीक है, सर्च टर्म होते हैं जो कि कीवर्ड्स आर यूज्ड एंड फ्रेज दैट डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट। कीवर्ड वो होते हैं जो कि प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, सर्च टर्म स्पेसिफिकली नहीं होते, ठीक है। सर्च टर्म एक वो चीज होती है जो कि बायर टाइप कर रहा होता है, ठीक है, सिर्फ बायर टाइप कर रहा होता है, वो बायर को नजर नहीं आ रहा होता। और कीवर्ड एक वर्ड यूज होता है जो कि आपकी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहा होता है। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। कीवर्ड हमें डिसाइड करना होता है, कीवर्ड के लिस्टिंग में यूज कर रहे होते हैं हम जो भी होता है कीवर्ड। और सर्च टर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकते, ठीक है। एक कैसे होते हैं ये, फॉर एग्जांपल हमारा कीवर्ड है सिलिकॉन स्पैचुला, एक बायर आया, ठीक है, उसने टाइप किया, उसके लिए सर्च टर्म है ये, ना कि कीवर्ड, और हमारा कीवर्ड भी है, तो ये दोनों सेम हो गई। अब सर्च टर्म कुछ भी हो सकती है, और ये भी लिख सकता है कि सिलिकॉन स्पैचुला, बेस्ट सिलिकॉन स्पैचुला, या ड्यूरेबल सिलिकॉन स्पैचुला, ठीक है, ये सर्च टर्म है, हमारे कीवर्ड्स नहीं है। ये फर्क होता है एक सर्च टर्म में, एक कीवर्ड में। सर्च टर्म वो होते हैं जो स्पेसिफिकली डिस्क्राइब नहीं किए जाते, जो कि हम नहीं शो होते बायर्स को कभी कभी, ठीक है। बायर्स अपनी मर्जी से टाइप कर रहा होता है, तो वो सर्च टर्म बन जाता है। लेकिन कीवर्ड्स जो होते हैं वो हमारी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, वो हम खुद से ऐड करते हैं। ठीक हो गया। मैं अगर एक सर्च टर्म बहुत ज्यादा यूज हो रही है, बायर बहुत ज्यादा टाइप कर रहे हैं, तो हो सकता है मैं हम उसको जो अपने कीवर्ड्स में ऐड कर सकते हैं बाद में, ठीक है, उसकी रिपोर्ट देखकर। ठीक हो गया। अच्छा, नेगेटिव टारगेटिंग भी होता है एक वर्ड, वो भी हम देख लेते हैं। हमने 3 टाइप के जो है कीवर्ड्स देखे थे, याद होगा आपको, ऑर्गेनिक, स्पॉन्सर्ड और अमेजोन रिकमेंडेड, ठीक है। वो थी कीवर्ड्स की टाइप। अब एक होंगी हमारे इसमें यूज होनी है कीवर्ड्स की मैच टाइप। आप इनको मिक्सअप नहीं कीजिएगा, ठीक है। हम पीपीसी रन कर रहे होते हैं तो किसी मैच टाइप के अगेंस्ट रन कर रहे होते हैं, वो हमारी मैच टाइप हो सकती है। ब्रांड वो हमारी मैच टाइप हो सकती है, फ्रेजेस,
ठीक है, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट होती है, तीन होती है ये मैच टाइप्स। इनको हम नेक्स्ट डीपली डिस्क्राइब करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब एक थर्ड जो मैंने वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, नेगेटिव टारगेटिंग का, ये भी यूज हो रही होती है। इसको देख ले हम कि कैसे यूज हो रही थी, ठीक है। एक आपने एक ऑटो की कंपेन चला दी, आप देख रहे हैं कि एक ऐसा कीवर्ड है जो क्लिक तो हो रहा है लेकिन वो मेरी सेल नहीं लेके आ रहा, ठीक हो गया। मीन्स कि मेरे लिए वो सेल नहीं लेके आ रहा, तो आप क्या करेंगे उसको, वो क्लिक होकर मेरा बजट तो कंज्यूम कर रहा है लेकिन सेल नहीं लेके आ रहा, उस सूरत में हमारे पास एक ऑप्शन होता है, हम उसको नेगेटिव टारगेटिंग में ऐड कर दें, ठीक है। नेगेटिव टारगेटिंग से मुराद ये है कि हम उसको नेगेटिव डिक्लेयर कर देते हैं। हम अमेजोन को कहते हैं कि अगर ये स्पेसिफिक कीवर्ड कोई टाइप करके आए तो आपने मेरी प्रोडक्ट नहीं दिखानी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास प्लास्टिक सिलिकॉन स्पैचुला में है कोई, ठीक है, कोई कोई जो है स्टेनलेस स्टील का लेना चाह रहा है। अब जो स्टेनलेस स्टील स्पैचुला लिख कर आ रहा है तो वो 90% श्योर है कि वो ही लेगा, हमारा प्लास्टिक वाला शायद ही ना ले, ठीक है। अब जो स्टेनलेस स्टील टाइप करके आया है, शायद वो क्लिक भी करके हमारी प्लास्टिक वाली प्रोडक्ट को प्राइस देख कर कि उसकी कम है प्राइस, तो देखो तो सही कि क्या अब उसने क्लिक कर लिया तो हमारा बजट तो कंज्यूम हो गया ना, लेकिन वो खरीदेगा नहीं, ठीक है। चांसेस है 99% कोई उसका माइंड सेट है कि उसने वो लेना है स्टेनलेस स्टील वाला, लेकिन उसने क्लिक कर दिया, हमारा जो है बजट कंज्यूम कर दिया उसने। हम क्या करेंगे, हमने जैसे ही 10 दिन बाद चलानी होती है ना रिपोर्ट, ऑटो की रिपोर्ट निकालनी होती है, मोस्टली 10 डेज के बाद ही निकाली जाती है, और कीवर्ड्स की जो परफॉर्मेंस देखी जाती है, ठीक है। अब जो स्टेनलेस स्टील है इस पर 3-4 क्लिक्स आए हैं, जस्ट कोई सेल नहीं आ रही, ठीक है, सेल कोई और ले जाता है उस कीवर्ड के अक्रॉस, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ऑप्शन आता है पीपीसी कैंपेन के अंदर कि हम नेगेटिव कीवर्ड्स में भी टारगेट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, स्टेनलेस स्टील स्पैचुला को नेगेटिव की लिस्ट में डाल देंगे। जब हम उसको नेगेटिव की लिस्ट में डाल देंगे ना, दोबारा कोई अगर स्टेनलेस स्पैचुला लिख कर आएगा तो अमेजोन हमारी प्रोडक्ट को उस कीवर्ड के क्रॉस शो नहीं कर रहा होगा, ठीक है, उससे हमारी सेल नहीं आ रही थी, इसलिए हमने क्या किया, उसको नेगेटिव टारगेटिंग कर दिया। एक और बात है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, जो हमने कीवर्ड टारगेट किया होता है ना, मिसाल के तौर पर सिलिकॉन स्पैचुला है, ठीक है, लेट्स सपोज अब अगर सिलिकॉन स्पैचुला किसी ने सर्च किया और हमारे स्पॉन्सर्ड के टैग के साथ लिस्टिंग नजर आने लगी है, इसका मतलब ये है कि हमारा एक इंप्रेशन हो गया, हमारे ऊपर क्या हो गया, एक इंप्रेशन। एक वर्ड यूज होता है, एक इंप्रेशन होता है, एक होता है क्लिक, ठीक है, हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं। सिलिकॉन स्पैचुला किसी ने सर्च किया, ठीक है, हमारी लिस्टिंग हो गई, और भी लिस्टिंग शो होगी, हमारी भी होगी, ठीक है, ये होते हैं इंप्रेशन। इंप्रेशन के हमें कोई चार्जेस नहीं पड़ते, लेकिन जैसे ही उस पर क्लिक कर देते हैं, चाहे वो बाय करे या ना करे, हम उसका बजट जो है कंज्यूम होगा, चार्जेस पड़ जाएगा, ठीक है। अगर वो स्पॉन्सर की नहीं है ना, ऑर्गेनिक है, किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करता है तो उसके चार्जेस नहीं होते, चार्जेस सिर्फ पड़ते हैं जिनकी स्पॉन्सर वाली होती है, ठीक है। इंप्रेशन के बेस पर अमेजोन में चार्ज नहीं करता, अमेजोन में चार्ज करता है क्लिक के बेस पर। लेट्स सपोज ये नेट जो है आई थिंक सही हो, मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट। अच्छा जी, आई होप मेरी स्क्रीन जो है आपसे शेयर हो। लेट्स सपोज कि मैंने स्पैचुला सर्च किया है। अब मैं आपको पिछली बातें भी रिपीट कर दूं तो यहाँ पे अपना माइंड जो है क्लियर कीजिए। मैंने जो बात की थी कि हमारे पास 3 टाइप होती है ना उसकी पीपीसी एड्स की। पहली थी स्पॉन्सर्ड एड्स, ठीक है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड। वो कौन सी होती है, वो नीचे आएंगे हम, ये वाली, ये जिनसे ऐसा लिखा हुआ है ना स्पॉन्सर, ये वाली, ये सब कौन सी है, पहली वाली टाइप जो पढ़ी हमने, स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड के इनको बोलते हैं, वो जिनसे स्पॉन्सर का टैग आ रहा है, ठीक हो गया। दूसरी टाइप पढ़ी थी हमने ब्रांड्स, स्पॉन्सर ब्रांड्स, तो ये रहा।
ये गीक होम है ना, सबसे पहले नजर आ रहा है आपको। आपने जैसे स्पैचुला सर्च किया, एक ये ब्रांड का नेम आ रहा है गीक होम, इसके नीचे 3 लिस्टिंग आ रही है इसकी, 1 2 3। ये कौन सी टाइप है? स्पॉन्सर ब्रांड, ठीक है, स्पॉन्सर ब्रांड एड्स। इसके लिए क्या होना जरूरी है? आपका ब्रांड रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। थर्ड टाइप कौन सी थी आपकी? एक थी थर्ड वाली थी वो, के कौन सी थी हमारे पास? प्रोडक्ट एड वाली आई थिंक। हाँ, वो कब आएगी? जब आप किसी को हम ओपन करेंगे ना, तो उसके ऑप्शन ऐड टू कार्ट के नीचे आ रहा होता है, ठीक है। तो उसमें से हो सकता है कोई जो है बाहर जाके खर्च वो जो है उसको देख ले या फिर उसको बाय कर ले। चलें ठीक है, आई होप सो आपको वो क्लियर हो तीनों टाइप्स। अब एक बात कर रहे थे हम इंप्रेशन की, और एक होती है क्लिक्स। लेट्स सपोज कि मैंने ये स्पैचुला सर्च किया, ठीक है। जैसे ही मैंने स्पैचुला सर्च किया ना, सारी प्रोडक्ट नीचे शो हो रही हैं, जितनी भी शो हो रही है इस पेज के ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 10 11 जितनी भी इस पेज के ऊपर सारी ये वाली शो हुई है ना, इन सब पे क्या चला गया? एक एक इम्प्रेशन चला गया। क्या चला गया इन सब पे? इम्प्रेशन। और इम्प्रेशन के कोई पैसे अमेजोन चार्ज नहीं करता। बट लेकिन क्लिक्स की बात करें, अगर क्लिक की, तो जिनके साथ स्पॉन्सर लिखा हुआ है ना, ये स्पॉन्सर लिखा हुआ है, अगर मैं इनको क्लिक कर दूंगी ना, क्लिक कर दूं किसी एक को भी, तो इनके पास इनकी जो क्या होगा, इनका जो बजट लगाया है ना उन्होंने अमेजोन के ऊपर पीपीसी पे, इनका वो कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा, इनके पैसे कटेंगे, अमेजोन इनके पैसे काटेगा। इसलिए हम इन्हें क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि इनका बजट जो है जाया हो जाएगा बेचारों का। लेकिन जो सिंपल बैठे हुए, जिनके आगे स्पॉन्सर नहीं लिखा हुआ ना, स्पॉन्सर नहीं लिखा हुआ, मैं अगर इनको क्लिक कर दूं ना, इन वाले को, लेट्स सपोज मैं इनको क्लिक कर दूं अगर, तो क्या होगा? तो कोई पैसा खर्च नहीं होगा इनका, बिकॉज ये ऑर्गेनिकली सेल। सॉरी वाइट नेट का इशू था थोड़ा सा, तो क्लियर हो गया है वो। अच्छा, आप लोगों का ये होप से वो जो है लास्ट की बातें क्लियर होंगी। इम्प्रेशन क्लिक्स मैंने बता दिया था, और जो है अमेजोन पे जाके और उसके वो बता दिया मैंने आपको कि स्पॉन्सर की जो 3 टाइप्स थे उन्हें क्लियर कर दिए। ओके, अच्छा बात करते हैं हम। अमेजोन पे जो है ना कंपेन्स 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। ऑटो कंपेन होती है और मैनुअल कंपेन होती है। ऑटो में क्या होता है, अमेजोन जो है कीवर्ड्स खुद से टारगेट कर रहा होता है, ठीक है। मैनुअल में क्या होता है, हम खुद बताते हैं। अच्छा, वो बात हम जो बाद में करेंगे डीपली। अब ये कुछ देखते हैं हम कि अमेजोन जो है हमें बीटिंग की स्ट्रेटेजीज भी बता रहा होता है, ठीक है। ऑप्शन आता है स्ट्रेटेजीज का भी। वो होती हैं कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं, डाउन ओनली, अप्स एंड डाउन ओनली, ठीक है, फिक्स्ड ओनली, उसको भी देखेंगे फर्दर डिटेल्स के अंदर। और इसके बाद देखेंगे हम बिट की प्लेसमेंट कैसे करते हैं। अच्छा, हमने मैच टाइप देखी थी, उनको हम जो है डीपली देख लेते हैं अब विद एग्जांपल। फर्स्ट वाली है ब्रॉड मैच, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा मैच टाइप, यहाँ पे शो हो रही है लेफ्ट साइड पे, ब्रॉड ब्रॉड टाइप जो है, ठीक है, ब्रॉड मैच टाइप कहते हैं इसको। इसमें हम देखते हैं कि जो बायर सर्च टर्म करके आया है उसमें हमारी सारी चीजें जो है कवर हो रही हैं, ठीक है। अगेन मैं बताती हूँ आपको क्या मैंने बोला है। उसमें हम देखते हैं जो बायर सर्च टर्म करके आ रहा है ना, उसमें हमारी सारी चीजें जो है कवर हो रही हैं, उसे कहते हैं ब्रॉड मैच। फॉर एग्जाम्पल हमारा कीवर्ड है एक सिलिकॉन स्पैचुला, तब कोई बायर जो है सर्च टर्म करके आया है सिलिकॉन स्पैचुला, तो हमारी प्रोडक्ट नजर आएगी, ठीक है। अगर वो हमने अपनी कंपेन को ब्रॉड मैच टाइप में किया हुआ है, तब कोई प्रेस करता है फॉर एग्जाम्पल स्टेनलेस स्टील सिलिकॉन स्पैचुला, तो फिर भी हमारी प्रोडक्ट क्या आएगी, दिखा देगा अमेजोन, ठीक है, क्योंकि हमने ब्रॉड नीच में रखा हुआ है उसको। और अगर कोई प्लास्टिक सिलिकॉन स्पैचुला करता है ना सर्च टर्म, फिर भी हमारी प्रोडक्ट नजर आएगी। आई होप आपको ये बात क्लियर हो। मीन्स के बायर जो सर्च टर्म करके आया उसमें हमारी सारी चीजें जो है कवर हो रही हुई है, ठीक है। कुछ कोई भी एक कीवर्ड जो है उसने अगर ऐड किया हुआ है, अगर जो सर्च करके आ रहा है, तो अमेजोन क्या करेगा, उसको हमारी जो है प्रोडक्ट उस कीवर्ड के अगेंस्ट दिखाएगा, लाजमी दिखाएगा, ठीक है। अगर सिलिकॉन स्पैचुला की जगह बायर सर्च टर्म करके आता है जस्ट स्पैचुला, ठीक है, सिर्फ स्पैचुला, सिलिकॉन स्पैचुला की जगह नहीं, सिर्फ स्पैचुला, तो वो नहीं दिखाएगा, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट को। कीवर्ड जो है ना, कीवर्ड था, दोनों सर्च टर्म जरूरी है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं ये, जैसे लेट्स सपोज ये लिखी हुई है वैलेट मैन, ठीक है, हमने ये जो है कीवर्ड ऐड किया हुआ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर वो वैलेट मैन करता है ना, तो हमारी प्रोडक्ट नजर आएगी, ठीक है। वैलेट मैन ब्लैक करता है, नायलॉन वैलेट मैन करता है, वैलेट ब्लैक मैन करता है। अब वैलेट जो दोनों ही वर्ड है ना, ये दोनों यूज हो रहे हैं इनमें, ठीक है, वैलेट भी आ रहा है, मैन भी आ रहा है, तो अमेजोन क्या करेगा,
चाहे आगे पीछे लिखे हो, जैसे मर्जी लिखे हो, तरतीब से, तरतीब वाइज या बेतरतीबी, लेकिन दोनों ऐड किए हो लाजमी, ठीक है। वॉलेट भी ऐड किया हो और मैन भी ऐड किया हो, तो आपके प्रोडक्ट को वो दिखाएगा। कब नहीं दिखाएगा, ये कब है ना, एड डज नॉट अपेयर फॉर सच टर्म। अगर वो पर्स मैन करता है तो आपके प्रोडक्ट को नहीं दिखाएगा, बिकॉज आपने वॉलेट मिस कर दिया। ये इससे अंदाजा लगाना है अपने कीवर्ड से। यहाँ वॉलेट वुमेन लिखा हुआ, आपके प्रोडक्ट को वो नहीं दिखाएगा, बिकॉज आपने वुमेन की जगह मेन लिखना था। समझ आई बात? मीन्स कि आपने दोनों जो है ये सच, दोनों टर्म्स लाजमी ऐड करनी है, लेकिन चाहे आगे पीछे कर दें, जैसे मर्जी करें, बाकी प्रोडक्ट शो करवाएगा, ठीक है। बाकी बात रही अपर केस लोअर केस मैटर नहीं करता। आई होप से आपको जो है पहली जो है ब्रॉड मैच टाइप वो क्लियर हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब सेकंड है हमारे पास फ्रेज मैच। फ्रेज मैच वो होता है जो कीवर्ड्स कंटेन करता है, लेकिन उनको तरतीब तरतीब को जो चेंज होने नहीं देता है, ठीक है। उसकी तरतीब आपने एक जैसी रखनी है, जिसमें आपकी सिमेट्री जो है वो कीवर्ड्स की चेंज ना हो। जैसे ये लिखा, फॉर एग्जाम्पल अगर विंडो कर्टन है फ्रेज मैच में, इसे आगे पीछे जो मर्जी लगा दें आप विंडोज कर्टन के, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी प्रोडक्ट दिखाएगा। ये फ्रेज मैच में होता है कि आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग उस कीवर्ड के अक्रॉस नजर आ रही होगी। लेट्स सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है वॉलेट मैन, ठीक है। आपने लिखा हुआ अगर वॉलेट मैन, कोई से बायर सर्च करके आया, आपके प्रोडक्ट अमेजोन शो करवाएगा। अगर लिखा हुआ वॉलेट मैन ब्लैक, शो करवाएगा। नायलॉन वॉलेट मैन, तो भी शो करवाएगा। मीन्स कि आप इसके पीछे कुछ भी लिख दें या आगे कुछ भी लिख दें, ठीक है, तो आपकी ये प्रोडक्ट जो अमेजोन दिखाएगा। लेकिन अगर आप पर्स मैन लिख दें, वॉलेट वुमेन लिख दें, वॉलेट ब्लैक मैन लिख दें, मतलब दरम्यान में कुछ आ गया ब्लैक, ठीक है, मैन वॉलेट लेदर, इनको अलग कर दिया, ये तरतीब चेंज कर दी इनकी, ताकि प्रोडक्ट शो नहीं होगी। अगर आपने ये फ्रेज फ्रेज जो है मैच टाइप सेलेक्ट की हुई है ना, और आपकी तरतीब जो है कीवर्ड्स की अगर सर्च टर्म ऐसे की हुई है, बायर ने सर्च किया है, तो आपकी प्रोडक्ट अमेजोन नहीं दिखाएगा। समझ आई बात? फ्रेज मैच में ये होता है कि आपकी फ्रेज जो है ना, सिंपल सी बात है, फ्रेज के नाम से जाहिर हो रहा है कि आपकी तरतीब जो है वो खराब ना हो वर्ड्स की, चाहे आगे पीछे जो मर्जी लग जाए, लेकिन दरमियान में कुछ भी ना आए। थर्ड मैच टाइप है हमारी एग्जैक्ट मैच। ये क्या होता है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल विंडो कर्टन या सिलिकॉन स्पैचुला टारगेट किया हुआ है, जिसने ये लिखना है ना सिलिकॉन स्पैचुला या विंडोज कर्टन, उसको ही आपकी लिस्ट नजर आएगी। इसके अलावा आप चाहे फैब्रिक लिखो, चाहे प्लास्टिक लिखो, चाहे ब्लैक, जो मर्जी लिख दें, आपकी प्रोडक्ट उसने नहीं दिखानी। जब आपने एग्जैक्ट मैच को चूज कर लिया, ठीक है, तो आपको जो है सिर्फ सिंपल जो वर्ड आपने ऐड किया है ना, वॉलेट मैन, बस इसी के बिहाइंड दिखाएगा प्रोडक्ट आपकी। अदरवाइज आप जो मर्जी लिख दो, परसमैन लिख दो, वॉलेट वुमेन लिख दो, इसके आगे ब्लैक लिख दो, पीछे जो मर्जी लिख दो, वो बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा प्रोडक्ट आपकी। बिकॉज आपने आप एग्जैक्ट का मतलब क्या है, वर्ड टू वर्ड आपने लिखना है। सिर्फ वॉलेट मैन है तो वॉलेट मैन ही लिखना है, और कुछ नहीं लिखना। आई होप सो क्लियर हो आपकी बात, मेरी जो है बात समझ में आ गई हो आपको। मैं अगेन जो रिपीट कर देती हूँ। ब्रॉड मैच में क्या होता है, आप कुछ भी लिख दें आगे पीछे, दरमियान में, ठीक है, दरमियान में आगे पीछे मर्जी लिख दें, आपके प्रोडक्ट को वो दिखा देगा, चाहे तरतीब चेंज कर दें इनकी। लेकिन फ्रेज में क्या होता है, तरतीब चेंज नहीं करनी है आपने, दरमियान में भी नहीं कुछ लिखना, आगे पीछे जो मर्जी ऐड कर लो। समझ आई मेरी बात? एग्जैक्ट में क्या है, जो मर्जी लिखता है बायर जो है वो आपको नहीं दिखाएगा प्रोडक्ट एग्जैक्ट में, जस्ट वो दिखाएगा जब आपने एग्जैक्ट कीवर्ड ऐड किया हुआ है। ठीक है, ये हो गई हमारी जो है तीनों मैच टाइप। ठीक है। अच्छा, अब हमने देखना है कि एक ऐड के ऊपर जो है कॉस्ट कितना स्पेंड कर रहा है। कॉस्ट को है देख लेते हैं एक दफा हम, ये थोड़ी सी हम बाद में देखते हैं, ठीक है। पहले कॉस्ट देख लेते हैं। कॉस्ट होता है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है, कि एक एड पर के ऊपर जो है कितना स्पेंड करना है हमारा। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल, जिसको कॉस्ट कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारा कॉस्ट जो है होना चाहिए 15 से 25% के दरमियान में। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने $4 स्पेंड किया है ना, तो आपके पास $20 की सेल आनी चाहिए। इसका मतलब है आपका जो है कॉस्ट 20% हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? मीन्स कि आप $4 जो है उसको अगर डिवाइड करें $20 पे, फिर मल्टीप्लाई करें 100 से, तो ये 20% बन जाता है। सही है। अगर ये कॉस्ट जो है आपका 25% से ऊपर ना जाए, मतलब अगर आप $100 की सेल लेकर आए हैं, तो इसके अगेंस्ट जो है आपने पीपीसी पर कितने डॉलर खर्च किए हैं। अगर आपने $25 खर्च किए हैं ना,
तो आपका जो है कितना बन जाता है, 25% ही बन जाता है। ठीक है, जैसे कुछ कीवर्ड्स जो है आपको ऐसे मिल जाते हैं जो आपका क्लिक जाया कर रहे होंगे, आपको सेल नहीं ला के दे रहे होंगे, इसकी वजह से आपका कॉस्ट जो है हाई हो जाता है। ये भी हो सकता है कि आप $8 खर्च कर चुके हो, लेकिन इसके बाद कोई एक कीवर्ड जो है आपका रेलिवेंट कीवर्ड था, उस पर किसने क्लिक किया और $10 की जो है प्रोडक्ट परचेज कर ली, लेकिन जो आपके $8 स्पेंड हो गए हैं ना, उसके अगेंस्ट आपकी जो है कॉस्ट हो गया 80%। और ये बात हमेशा माइंड में रखनी है, अब जब हमारी न्यू लिस्टिंग होगी ना, तो हमारा कॉस्ट जो है 100%, 80%, 70% चला जाता है कि हमारे जो है बस स्पेंड हो रहे हैं, सेल नहीं आ रही। ठीक है, 2 वीक तक, 1 वीक मतलब कि होता है हमें उसको जो है मॉनिटर करने में कि किन कीवर्ड्स को हमने एक्चुअली टारगेट करना है और किन को जो है नेगेटिव टारगेटिंग में रखना है, किन की नेसन को हमने जो है डालना है उसमें। फिर हम उनकी परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। ठीक है, बीडिंग करके उसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर 30 40 तक जो है हमारा कोर्स चला जल्दी आ जाता है, अगर अच्छी तरीके से कीवर्ड्स की रिपोर्ट को मॉनिटर करके बिडिंग स्ट्रेटजीज को सेट करके। जो डाउन ओनली हम स्ट्रेटजीज जो है पढ़ेंगे कल या इंशाल्लाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये किस वक्त देना है, तो हम जो देख लेते हैं कि मतलब क्या कॉस्ट का जो है ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, इसका मार्जिन क्या होता है। अच्छा, मेरी बात जो है ये माइंड में रखिएगा, मिसाल के तौर पर अगर जैसे $5 स्पेंड करके आप $20 की सेल लास्ट में लानी चाहिए। ठीक है, फिर अकोर्स हमारा क्या होगा, 25% रहेगा। लेकिन देखिए जब न्यू लिस्टिंग होती है ना, तो ये 40%, 50%, 70% तक हो जाता है, लेकिन आपका अकोर्स है ना, वो आइडियल कौन सा होता है, जो 25% होता है। ठीक है, ऑटो में चला जाते हैं, अमेजोन अपने इससे जो है ब्रॉड में और निश में जो है रन कर रहा होता है, तो बहुत सारे कीवर्ड ऐसे भी टारगेट होते हैं जो आपकी रेलिवेंट प्रोडक्ट से नहीं होते। ठीक है, आपने ना इस कॉस्ट की लिमिट आपने याद रखनी है कि 25% के दरमियान में रहना है, क्योंकि मार्जिन जो है में 25 रहता है। ठीक है, अगर ये आपका 25 के अंदर अंदर रहता है तो आपकी प्रोडक्ट ब्रेक इवन पर रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऐसी प्रोडक्ट हंट की है जिसका प्रॉफिट मार्जिन 25% आ रहा था, हम साथ साथ पीपीसी रन कर रहे हैं। ठीक है, जिसका कॉस्ट भी 25%, उसका अगेंस्ट जो हमें सेल आ रही है ना, वो नो लॉस नो प्रॉफिट की है। ठीक है, या एक ब्रेक जो है ब्रेक इवन टर्म पर हम जो है प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, क्योंकि और तरह से ऑर्गेनिकली सेल भी आ रही होती है, तो अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट जो प्रॉफिट में होती है। ठीक हो गया, ये इसका ग्राफ है, मैं आपको जो है थोड़ा सा दिखा देती हूँ इसका कोस्ट स्ट्रक्चर है इसका। लेट्स सपोज कि जो है हमने शिपिंग पर जो है 20% चार्ज किया, अमेजोन फी से 25% दे दी है, प्रोडक्ट कोस्ट हमारी 30% होगी, प्रॉफिट मार्जिन 25% बन रहा है। ठीक है, ये ब्रेक इवन इसका एनालिसिस किया हुआ है कोस्ट स्ट्रक्चर का। ठीक है, लेट्स सपोज कि $10 की प्रोडक्ट हमारी कोस्ट आ रही है। ठीक है, सो ऑन फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर जैसे $5 स्पेंड करके आप $20 की जो है सेल लाजमी आनी चाहिए। ठीक है, फिर हमारा जो बनता है वो बनता है 25%। अगर हम कोई टारगेट सेट कर लेते हैं सोन, मतलब के लाइक जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे, शिपिंग के 20% इस तरह बन रहे हैं, अगर 25% से कम होते हैं तो अफकोर्स आप प्रॉफिटेबल है। ठीक है, लेकिन आइडियल कौन सा होता है, जो 25% ही होता है। ठीक हो गया, और ब्रेक इवन पे कौन सा होगा, जो 25% है, तो ब्रेक मतलब नो लॉस और नो प्रॉफिट में है। ठीक हो गया, और प्रॉफिट मार्जिन अगर आपने जो है ज्यादा करना है, अगर 10% है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन 10 होगा। ठीक है, मतलब कि डिफर कर रहा होता है प्राइस पे भी, कि आपका जो है स्टार्टिंग में कितना रह चुका है और बाद में कितना होगा, लेकिन 30 से जो है हाई ना हो ये कभी भी। ठीक है, बिकॉज आइडियल आपका जो है 15 से 25% दरमियान में होना चाहिए। अगर आप $5 स्पेंड कर रहे हैं तो आपका $20 की और सेल आनी चाहिए, फिर आपका कोज होगा 25%। कि जब भी आपने जो है पीपीसी कंपेन चलानी है, तो आप पहले आप उसकी मेक श्योर कर लेना है कि आपकी जो लिस्टिंग है वो फुल ऑप्टिमाइज्ड हो। ठीक है, आप कीवर्ड जो है इसकी सुपर कीवर्ड रेलेवेंट कीवर्ड जो है साइट टारगेट कर चुके हो। ऐसा ना हो कि इधर आप जो है पीपीसी कंपेन चला दे, उधर से आपने जो है कीवर्ड चेंज करने लग जाए। ठीक है, इसलिए आपने अपनी लिस्टिंग को पहले ही फुल ऑप्टिमाइज करना है। और अगर ब्रांड रजिस्टर्ड है तो एक प्लस कंटेंट जो है उसकी भी जो ऐड कर दें, उसकी बैकएंड के ऊपर भी कीवर्ड ऐड कर दें। ठीक है, इसके बाद आपने एक ही दफा जो है पीपीसी कंपेन चलानी होती है। ठीक हो गया, यह कॉस्ट जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और इसकी जो है एक आप आइडियल जो है फिगर याद रखिएगा, ये 25% ही होना चाहिए। ठीक है, अगर 25% होता है इसका मतलब होता है कि नो लॉस और नो प्रॉफिट पे आपकी जो प्रोडक्ट है वो ब्रेक इवन के ऊपर है। ठीक हो गया, हाँ जी, अगर लेस देन 15% हो गया ना आपका कोर्स, मीन्स कि आपने टारगेट जो है वो अचीव कर लिया है। ठीक हो गया, ये कॉस्ट को था हमारा जो है आज क्लियर हो गया, और साथ हमने जो है आज पढ़ा है
मैच टाइप्स देख ली हैं, मैच टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये कुछ टर्म्स देखी हैं हमने, नेगेटिव टारगेटिंग क्या होती है, सर्च टर्म क्या होते हैं, कीवर्ड्स कैसे टारगेट कीजिए। ठीक हो गया। अभी तक तुम्हारा जो लेक्चर था यहीं तक था, तो यहाँ तक जो है आई होप सो आपको जो है समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक हो गया।